तो चौथा टॉपिक, अगेन दिस इज़ अ करंट अफेयर्स टॉपिक बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। तो अगर आपका वो सब्जेक्ट भी है तो ये आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, विच इज़ जियो इकोनॉमिक्स इन द 21st सेंचुरी, अ क्रिटिकल एनालिसिस। जियो इकोनॉमिक्स जो है उसको इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट भी कहा जाता है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव फॉरेन पॉलिसी गोल्स। इसको सॉफ्ट पावर का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है आईआर के अंदर। इसको मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा पढ़ लें। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि बेसिकली जो है वो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट जहाँ जिसमें एफटीएज आ जाते हैं, सैंक्शंस आ जाती हैं, एम्बार्गोज आ जाती हैं, आपके जो इकोनॉमिक डीलिंग्स हैं, आपके ट्रेड टाइज हैं, जो आपके आपकी सॉफ्ट पावर है उसको यूज़ करके आप अपनी जो है अपनी जो है वो स्ट्रेटेजिक गेन्स करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट जियो इकोनॉमिक्स इज। ये सैमुअल हंटिंगटन की किताब है, वो इंटरनेशनल प्रेमेसी मैटर्स, उसके अंदर कोटेशन है, विद द डिक्लाइन ऑफ हार्ड पावर पॉलिटिक्स इकोनॉमिक पावर विल बी इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द प्रेमेसी और सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट्स। कि आगे जो है फ्यूचर में जाते हुए इन द 21st सेंचुरी आपकी मिलिट्री पावर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी आपकी इकोनॉमिक पावर होगी। और उसका एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपको चाइना के अंदर नज़र आता है, जिसमें वो अपनी इकोनॉमिक पावर यूज़ करते हुए किस तरह से, चाहे वो बीआरआई हो, चाहे वो डिफरेंट उसकी डीलिंग्स हो, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको शोकेस करती हैं कि किस तरह से चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर या सॉफ्ट पावर को यूज़ करके अपने आप को असर्ट कर रहे हैं इन द वर्ल्ड। इसकी अब मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मिलेंगी इसके अंदर। कुछ मैंने कोट किए हैं, कुछ जो हैं वो मैं आपके साथ बुक के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा कि सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करना मुश्किल है, बट मैंने जो मेजर वाली हैं वो इंक्लूड की हैं। इसकी एक बड़ी मेजर एग्जांपल आपको रशिया के साथ नज़र आती है कि किस तरह से वो अपनी एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करता है टू फर्दर इट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जहाँ पे वो अपनी जो नेचुरल गैस है उसको चीपली प्रोवाइड करता है टू फेवरेबल गवर्नमेंट्स। और जो जहाँ पे उनकी फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं होती वहाँ पे वो उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं। तो इसकी वजह से उसने काफ़ी यूरोपियन यूनियन को जो है वो डिवाइड भी किया हुआ है बाय ऑफरिंग डिफरेंट प्राइजेस टू इट्स मेंबर स्टेट्स। इसकी एक बहुत बड़ी केस स्टडी इज़ द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन विद जर्मनी। इसकी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा। अनदर केस स्टडी इज़ द गैस सप्लाई कट्स टू यूरोप आफ्टर द यूक्रेन वॉर। तो जब यूक्रेन वॉर रशिया ने शुरू किया और यूरोप की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस आई, तो उन्होंने जो अपनी गैस सप्लाई थी वो काफ़ी काट दी थी यूरोप से, जिसकी वजह से उधर गैस क्राइसिस भी आ गई थी। दूसरा आ जाता है चाइना। अगेन चाइना इज़ अ मेजर प्लेयर इन दिस, जहाँ पे वो अपने इकोनॉमिक मीन्स यूज़ करता है टू क्रिएट एसिमेट्रिक इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड रिलेशन विद सेवरल नेबरिंग कंट्रीज दैट इट कैन नाउ यूज़ एज पोलिटिकल लेवरेज। चाहे वो आसियान हो, चाहे वो अफ्रीका के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो उसके रिलेशन, क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी इट इज़ अ वेरी एसिमेट्रिक इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें, डीपर एनालिसिस करें सीपेक की, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा यूएस भी अपनी इकोनॉमिक पावर इस्तेमाल करता है, चाहे वो सैंक्शंस हो ईरान के साथ, चाहे वो ट्रेड वॉर हो चाइना के साथ। तो ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ हाईलाइट इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, और वो चीज़ उनकी 2017 यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर भी मैंशनड है। इंडिया और ईस्ट इंडिया भी अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करता है। इट्स अ राइजिंग प्लेयर, इट्स राइजिंग ग्लोबल प्लेयर एक्चुअली, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया। तो वो जो है अपना ईस्टर्न रीजन के साथ अपनी असर्ट करता है अपनी इकोनॉमिक पावर। जर्मनी जो है अपनी इकोनॉमिक पावर ईयू के अंदर असर्ट करता है। सऊदीया, कतर चेक बुक डिप्लोमेसी करते हैं इन दी इन दी मिडल ईस्ट। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं रीडिंग पैक के अंदर शेयर करूंगा। मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि कहाँ कहाँ पे आपको इस चीज़ की एग्जांपल नज़र आती है। इसके अंदर एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी आ जाता है कि हाउ कैन पाकिस्तान पिवट इट्स फॉरेन पॉलिसी टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस ग्लोबल शिफ्ट। और इसके अंदर न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मैं एक एस्पेक्ट आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर। इसकी जो डिटेल्स हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको रीडिंग पैक के अंदर भी मिल जाएगा।